नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अध्ययन करने वाले हैं। मैं चैत्राम निकम देवकर विद्यालय विरदेल। तो छात्रों, आज हम सुनो और दोहराओ पहली इकाई का तीसरा पाठ्यांश उपहार, इसका पहला भाग हमने पिछली वीडियो में देखा है कि इस कहानी की शुरुआत हमने की थी कि किस प्रकार एक कहानी है और उस कहानी में हमें क्या क्या दिया गया था। जैसे मानो ऋतिक के बारे में, ऋतिक और परी दोनों की बातचीत, उसके बाद परी ऋतिक की परीक्षा लेती है, परीक्षा में किस प्रकार वो राहगीर बनकर आती है और राहगीर बनकर वो किस प्रकार उस पोटली ऋतिक को मिलती है। ऋतिक पोटली को राहगीर को दे देता है। इस प्रकार की परीक्षा परी लेती है। तो परी ने ऋतिक की ईमानदारी की और सच्चाई की परीक्षा ली थी। तो आगे हम इस कहानी का अगला भाग देखने वाले हैं। तो देखो, लाल मखमल की पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी। जो पोटली बख्शिश के स्वरूप में परी ने ऋतिक को दी थी, वो पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जबकि माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। देखो कि वो लाल मखमल की पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब ऋतिक की माँ ने वो पोटली खोली तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर निकलने लगे और देखते ही देखते पुस्तकों का ढेर लग गया। और पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। आश्चर्यित होना। तो माँ ने पूछा और माँ के पूछने पर ऋतिक ने सब कहानी बता दी कि किस प्रकार उसके साथ घटा। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपने बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। देखो, उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋतिक ने पुस्तकालय को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तक उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋतिक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ देंगे, हमें भूल जाओगे? उस प्रकार ऋतिक के सपनों में पुस्तक आया और ऋतिक ने कहा, नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जानने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा पुस्तक का भंडार खोलेगा। देखो, तो इस प्रकार एक सुंदर सी कहानी हमें दी गई थी, जिसका पहला भाग हमने देखा। इसका दूसरा भाग हम अभी देख रहे हैं।
कि ऋतिक किस प्रकार आदमी के जीवन में ईमानदारी, सच्चाई, जो ईमानदारी होती है वो ईमानदारी अपने चरित्र का निर्माण करती है, अपने चरित्र का निर्माण की नींव रखती है। देखो, इसलिए ईमानदारी, सच्चाई जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, हमारे भारत देश में कितने महापुरुष हो गए जिन्होंने अपनी सच्चाई, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी से ढेर सारे बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए आज भी हम उनको याद करते हैं। तो आप भी इस प्रकार का आचरण करें, ईमानदार बने, कभी झूठ न बोले। तो देखो, इस प्रकार कहानियाँ हमें दी गई थी। आगे हम देखने वाले हैं भाषा की ओर। देखो, यहाँ पे हमें निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी में ढूंढकर बताओ। अभी क्या करना है, शब्द दिए गए हैं, इस शब्द के समानार्थी शब्द आपको ढूंढने हैं। जैसे माने तो सखा, सखा मतलब मित्र, कहानी में हमें दिया गया है। वृक्ष, पेड़, हमें कहानी में दिया गया है। जननी, जननी माँ, कहानी में दिया गया है। उसके बाद नयन, आँख, हमें कहानी में दिया गया है। उसके बाद भगिनी मतलब बहन, ये भी हमें कहानी में दिया गया है। उसके बाद दिया गया है सुनो तो जरा। क्या सुनना है, कार्टून कथा सुनकर उसके हावभाव सहित सुनाओ। देखो, आप लोग कार्टून देखते हैं, कार्टून कथा देखते हैं, तो आपको इस कार्टून कथा को सुनाकर हावभाव सहित सुनकर, कार्टून कथा सुननी है, आप भी सुनते हैं, तो उसको सुनकर हावभाव सहित आपको सुनाना है। आया समझ में? अगला दिया गया है बताओ तो सही। बताओ तो सही, क्या दिया गया है बताओ सही में? बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। देखो, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, आप बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो। यदि कोई कहेगा कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, समाज की सेवा, लोगों के लिए स्वास्थ्य की रक्षा करूंगा। कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा जो विकास कार्य करेगा। कोई कहता है मैं शिक्षक बनूंगा, टीचर बनूंगा, तो एक अच्छे समाज के निर्माण की सहायता शिक्षक करते हैं। कोई कहता मैं राजनीतिज्ञ बनूंगा, देश के निर्माण और अच्छी शासन व्यवस्था में योगदान करूंगा। ऐसे अलग अलग आपके विचार हो गए। तो आपको सोचना है बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, और ये बनकर आप किस प्रकार की सहायता करने वाले हो। आगे दिया गया है वाचन जगत में महादेवी वर्मा का कोई चरित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। देखो, महादेवी वर्मा, उनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा, उनका जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था और उनका मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुआ था। देखो, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुस्कुराना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। देखो, इन प्रकार की लेखनी का कार्य उन्होंने किया है। तो महादेवी वर्मा की कोई रेखा चित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम आपको बताना है। यदि आप देखें चित्र में तो ये महादेवी वर्मा हमें दी गई है, उनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। और नीचे एक लिंक दी गई है चित्र के नीचे, यदि आप देखें तो www.wikipedia.org, इनमें गिल्लू नामक उनकी एक कहानी है, और उस कहानी हमें आप इस साइट पर जाकर आप या आप महादेवी वर्मा नाम सर्च करके आप विकिपीडिया में उनकी कहानी आप पढ़ सकते हैं, उनके पात्रों के नाम आप लिख सकते हैं। आगे हमें दिया गया है
मेरी कलम से। इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। जो हमें कहानी दी गई है उस कहानी का कोई एक अनुच्छेद आपको लेना है, पैराग्राफ आपको लेना है और सब विराम चिन्ह सहित शुद्ध स्वरूप से आपको उस कहानी का एक अनुच्छेद का, एक पैराग्राफ का आपको अनुलेखन करना है। किसने किससे कहा बताओ। किसने किससे कहा ये आपको बताना है। देखो पहला दिया गया है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। किसने कहा, आप सोचो। तो परी ने ऋतिक से कहा है। मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। देखो सोचो, पोटली किसकी थी, राहगीर, बराबर। तो राहगीर ने ऋतिक से कहा, और कोई पहचान बताओ। ऋतिक ने राहगीर से कहा। उसने पूछा था पोटली मेरी है, तो उस ऋतिक ने कहा था कि और कोई पहचान बताओ। तो ऋतिक ने राहगीर से कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। ऋतिक ने पुस्तकों से कहा। देखो तो इस प्रकार हमें यहाँ पे दी गए हैं। इसका भी आप लेखन करना है। सदैव ध्यान में रखो, सच्चाई में ही सफलता निहित है। सही बात है, सच्चाई में ही सफलता है। यदि आप देखें तो आखिरी में सच्चाई की जीत होती है। आप फिल्मों में देखते हैं या कोई कहानी आप सुनते हैं, तो या जीवन में भी सच्चाई की ही जीत होती है। ज़रा सोचो, बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो। देखो बहुत बड़ी बात है, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो आप क्या करोगे। किस प्रकार के प्रश्न आप उसको पूछोगे, किस प्रकार परी से आप बातचीत करोगे, ये आपको लिखना है। उसके बाद अध्ययन कौशल्य दिया गया है। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। देखो कभी कोई परिचित कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो उस कहानी लेखन के लिए कोई मुद्दे तैयार आपको करना है। उसके बाद हमें आखिरी स्वयं अध्ययन दिया गया है। दिए गए चित्रों के आधार पर उचित आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन मतलब जाहिरात आपको तैयार करना है। जैसे पुस्तक है, खेल के सामान है। जैसे पहला चित्र देखकर आप पुस्तकों का मेला आयोजित करने वाली एक जाहिरात आप बना सकते हैं। या दूसरे चित्र में खेल की दुकान, उसमें किस किस प्रकार के खेल साहित्य मिलते हैं, इस प्रकार के आप जाहिरात आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ्यांश पूरा हो गया। हमने देखा कि कहानी किस प्रकार की थी, उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, और इस कहानी का जो स्वयं अध्ययन कौशलता, जैसे भाषा की ओर, या माने तो सुनो तो जरा, बताओ तो सही, वाचन जगत में, मेरी कलम से, किसने किसे कहा, सदैव ध्यान में रखो, जरा सोचो तो सोचो और बताओ, अध्ययन कौशल्य हमने देखा, स्वयं अध्ययन, दिए गए चित्रों के आधार पर उचित आकर्षक विज्ञापन तैयार करना, ये सब चीज़ें आपको अपने नोटबुक में आपको लिखना है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे ये पाठ्यांश दिया गया है। धन्यवाद मित्रों।